हेलो स्टूडेंट्स, आज थोड़ी सी जानकारी और देंगे हम। इस पे क्वेश्चन है महत्तम पूर्णांक फलन। इसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये मैपिंग है हमारी एफ सच दैट रियल से रियल पे है, और जो हमारा फंक्शन होता है एफ एक्स इजकल टू एक्स, ये चौकोर ब्रैकेट में होता है। और इसका मतलब ये होता है कि x तो हमारा रियल नंबर है, लेकिन जो हमारा आउटपुट निकल के आएगा, जो डोमेन में हमें मिलेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी महत्वपूर्ण पूर्णांक यानी कि पूर्णांक ही आएगी इसकी वैल्यू। या तो पूर्णांक होगा, अगर कोई हमारा फ्रैक्शन नंबर है तो उस फ्रैक्शन नंबर से छोटा मान आएगा। इसे आप उदाहरण से देख सकते हैं कि यदि यहाँ पे x बराबर मैं 0.5 ले रहा हूँ, तो इसका मतलब है हमने x बराबर यहाँ रखा 22, तो 0.5 का यदि हम मान लेते हैं तो इसका मान 0 आएगा। अब आप कहेंगे साहब कैसे आया 0? तो देखिए, संख्या रेखा पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि x का जो वैल्यू हमारा 0.5 है, तो या तो मान हमारा 0.5 ही आना चाहिए, लेकिन 0.5 हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें इंटीजर लेना है, और इंटीजर इस 0.5 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए, 0.5 से छोटा जो इंटीजर है वो हमारा क्या है? 0। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भाई 0.5 का जो मान है वो हमारा 0 आएगा। इसी प्रकार से दूसरा मान है x बराबर, अगर मैं 1 ले रहा हूँ यहाँ पे, तो 1 का मान तो 1 ही आएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि भाई x का मान इंटीजर होना चाहिए या x से छोटा इंटीजर होना चाहिए। x से छोटा इंटीजर, x से छोटा इंटीजर क्या है? 0। इसी प्रकार से हम 1.5 की बात करते हैं, तो 1.5 का मान 1 होगा। देखिए कैसे होगा कि 1.5 है हमारा, ये 1.5 यहाँ पे आएगा, तो मैं कह रहा हूँ कि इंटीजर होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन है तो उससे छोटा इंटीजर होना चाहिए। तो ये हमारा जो है एक 1.5 यानी 1.5 है, एक से ज़्यादा है, लेकिन फ्रैक्शन है, इसलिए इससे छोटा इंटीजर इधर को हम आएंगे तो क्या मिला हमें? 1 मिला। तो इसलिए मैं 1.5 की वैल्यू में यहाँ पे 1 कह दूँगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर 0.299 अगर हम लेते हैं तो इसका मान 2 आएगा। देखिए कैसे आएगा 2, संख्या रेखा पर आप देखें तो 0.299 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो या तो 0.299 होना चाहिए, लेकिन मुझे वैल्यू इंटीजर चाहिए, और इंटीजर में भी क्या चाहिए? लेस देन। तो लेस देन पे अगर आप आए तो इससे 0.99 से जो पहला इंटीजर है वो हमारा कितना है? 2 है। इसलिए हमारा जो वैल्यू आएगा इसका वो 2 आएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर लें x की वैल्यू, अगर मैंने ले ली यहाँ पर -0.99 ले ली हैं, तो इसका मान कितना आएगा? -1 आएगा। देखिए यहाँ पे ये संख्या रेखा है हमारी, 0.99 -1 के लगभग करीब है। अब इसे तो मैं ले नहीं सकता, लेकिन इससे लेस देन वैल्यू लेनी है मुझे, तो माइनस के 0.99 से जो लेस देन वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी। इधर को जाते हैं लेस देन मिलता है। अगर हम माइनस के 0.5 लेते हैं तब भी इसका मान -1 होगा, क्योंकि माइनस का 0.5 यहाँ पे है, इस तो ले नहीं सकता, लेकिन इंटीजर चाहिए और लेस देन चाहिए, तो इससे जो लेस देन इंटीजर है वो हमारा 1 है। और -1 पे तो -1 ही रहेगी, क्योंकि ये तो महत्वपूर्ण इंटीजर है, महत्तम पूर्णांक है ये हमारा। अब इस प्रकार से मैंने एक टेबल बनाई है। यहाँ पर देखिए, ये x है और ये हमारा y बराबर f(x) है। जो x होता है वो डोमेन होता है, और y क्या होता है? हमारा कोडोमेन। तो 0.5 पे हमें 0 मिला है, 1 पे 1 मिला है, 1.5 पे 1 मिला है, और 2.99 पे 2 मिला है। इस तरह मैंने सारी वैल्यू देखिए इसमें रख दी हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो जो डोमेन वाला पार्ट है हमारा, इसमें सभी रियल वैल्यू, इसको हम क्या रियल नंबर कहेंगे, सभी फ्रैक्शन के, प्लस के माइनस के फ्रैक्शन, ये सारी वैल्यू हमारे रियल नंबर होती हैं। लेकिन जो हमें कोडोमेन मिला है वो 0 1 2 3 0 +- 1 ये मिला है। तो हमें कोडोमेन क्या मिला? कोडोमेन हमें इंटीजर मिला है। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। डोमेन क्या है? r वास्तविक संख्या है। कोडोमेन क्या है? पूर्णांक 0 +- 1 +-2। आइए मैपिंग में देखते हैं इसको, रियल से रियल। 0.5 पे हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे 0 मिल रहा है, और 0.1 इस पर 1 पे क्या मिला? 1, 1.5 पे क्या मिला? 1, और 2.99 पे 2। कुछ वैल्यू मैंने यहाँ रख के देखी हैं, तो आप देख रहे हैं
कि हमारे x के 2 मान हैं, इनके लिए केवल हमारी एक इमेज है। इससे ये साबित हो गया कि जो फंक्शन है हमारा वो 1 to 1 तो नहीं है। इसका मतलब ये हो गया हमारा कि फंक्शन 1 to 1 नहीं है, क्योंकि एक से अधिक इमेज है। लेकिन एक चीज़ है इसमें, एक चीज़ ये है कि कोडोमैन जो है वो हमारा बराबर है किसके, रेंज के। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि भाई जो f(x) है हमारा वो मैनी वन है, ना कि 1 to 1। मैनी वन है एंड ऑन टू फंक्शन। और इसका जो ग्राफ आता है हमारा वो इस तरह से आता है, इसलिए हम इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, सीढ़ी फलन भी कहते हैं। ये ग्राफ में ये क्वेश्चन इसलिए समझाया मैंने, इस पर बेस्ड हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, तो इसे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा 1.2 एक्सरसाइज है हमारी एनसीईआरटी की, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये रियल से रियल है। और f(x) हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम पहले आपको बता चुके हैं। तो हम इसको 1 to 1 चेक करने के लिए क्या करेंगे भाई, 1.2 का मान कितना होगा 1 और 1.5 का मान कितना होगा 1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि 1.2 बराबर हो जाएगा 1.5 के बराबर हो गया 1 के। तो अब ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन क्या 1.2 बराबर हो सकता है 1.5 के? नहीं हो सकता, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब कंडीशन हमारी कौन सी फॉलो होती है, तो कंडीशन हमारी ये फॉलो होती है यहाँ पे कि f(x1) बराबर तो है f(x2) के, बट x1 बराबर नहीं है x2 के। तो ये हमारा इसका मतलब क्या है कि ये हमारा फंक्शन जो है वो 1 to 1 नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 1.2 1.5 दोनों का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई दो एलिमेंट्स की, x के 2 एलिमेंट्स की y में एक ही इमेज है, इसलिए ये हमारा मैनी वन तो है बट 1 to 1 नहीं है। यही चीज़ जो मैंने बोली है यही आपको यहाँ लिख देनी है बस, और फंक्शन हमारा क्या हो गया, नॉट 1 to 1। अब ऑन टू फंक्शन के लिए देखिए, ऑन टू फंक्शन के लिए वही फिगर है हमारा जो मैंने बताया है। तो यहाँ पे अगर हम y के देखते हैं, y की प्री इमेज x में देखेंगे, वही 1 के लिए y की प्री इमेज x में क्या है 1.2, और 1 के लिए ही प्री इमेज क्या है 1.5। क्या कोई ऐसी इमेज दशमलव की हो सकती है जो हमें x में मिल सकती है? यानी कि अगर हम देखें तो 0.7 के लिए इसमें कोई इमेज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस फंक्शन में जो हमें आउटपुट यानी जो हमें कोडोमैन प्राप्त होता है वो हमारा इंटीजर प्राप्त होता है। कोडोमैन हमारा इंटीजर होता है और डोमेन रियल होता है। तो जब ये इंटीजर होगा हमारा, तो इंटीजर में संख्याएं फ्रैक्शन में नहीं होती हैं, तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि जो फ्रैक्शन नंबर की जो वैल्यू है वो हमारी इसमें कोई इमेज नहीं मिलेगी। इसलिए इसका मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पर जो कोडोमैन है वो बड़ा हो गया रेंज से, यानी कि जो फ्रैक्शन वैल्यू हैं हमारी वो ऐसी पड़ी रहेंगी, इसकी कोई इधर इसमें इमेज नहीं होगी। इसलिए ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि f इज नॉट ऑन टू वट एन टू फंक्शन, लेकिन ये हमारा एन टू फंक्शन कहा जाएगा। ओके।